हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर हियर। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। बात करेंगे ऑनलाइन गेमिंग के बारे में। ऑनलाइन गेमिंग यानी डिजिटल गेमिंग, मोबाइल, कंप्यूटर और उसी पर बेस्ड आज का टॉपिक है। क्या हार्म होते हैं, क्या इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, क्या रीज़न होते हैं और क्या आपको इससे रिलेटेड जो परेशानी है उसका सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, आज उसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली हर अपडेट मिलती रहे। ऑनलाइन गेमिंग का चस्का अगर देखें तो अभी अभी बहुत ज़्यादा चला है, जिसके अंदर एक तरह से आपको वर्चुअल कनेक्टिविटी मिलती है। कई लोग आपके साथ जुड़े हुए रहते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनके साथ गेम खेल सकते हैं। ठीक है, अगर हम फेमस गेम्स के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा फेमस पबजी है, फिर उसके बाद फीफा आता है और कई तरह के गेम्स हैं। PS4 के गेम्स हैं, ऑफलाइन गेम्स हैं, जिसके थ्रू आप अपनी जो रहता है टाइम निकाल सकते हैं उन्हें खेल कर। ठीक है, लेकिन क्या इसके बैड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? तो साइड इफ़ेक्ट्स और बैड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करने से पहले हम इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि अगर देखा जाए तो ऑनलाइन गेमिंग और जो गेम्स रहते हैं आपकी कॉग्निटिव अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है, कॉग्निटिव जो आपकी सोचने की क्षमता होती है पर्टिकुलर, वो बढ़ाती है। ठीक है, आपका एक तरह से देखा जाता है कि एज़ कंपेयर टू ऐसे पीपल जो गेम्स नहीं खेलते हैं और जो गेम्स खेलते हैं, उनमें ये देखा गया है कि आपका एक जो सोचने की क्षमता होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर हम इसको एक एग्जांपल के तौर पर देखें तो कई गेम्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको पजल्स करना पड़ती है। अगर हम ऑनलाइन गेमिंग के बारे में बात करें तो चेस भी उसके अंदर आता है, जिसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा दिमाग भी लगाना पड़ता है, नई नई चाल सोचनी पड़ती है। ठीक है, आपको एक तरह से स्टिक करके रखता है और आप अदर चीज़ों के बारे में उस टाइम पर बिल्कुल नहीं सोचते। ठीक है, अब बात करते हैं कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज़ में भी गेम्स को लाया जाता है। कई तरह की मेडिकल डिसीज़ेज़ होती है या डिसीज़ेज़ जैसे ADHD हो गया, ऑटिज़म हो गया, उसके अंदर हम गेम्स को इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चों में। अब पर्टिकुलर इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? देखो, अति हर चीज़ की बुरी होती है। कोई कॉमन सी चीज़ हो, अगर हम उसे कॉमन एक लेवल में खेलते रहें या फिर एक पर्टिकुलर हम देखें कि अगर आप ना 1 या 2 घंटा गेम खेल रहे हैं, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर यू। आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ की भी ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्ट कर रहे हैं अपने आप को, ज़्यादातर दिन भर गेमिंग में ज़्यादा ध्यान रहता है, तो उसके हमें साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं गेमिंग के, आज उस विषय पे अब हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट, आपको कनेक्टिविटी नहीं रहती, आपका फोकस जो रहता है पर्टिकुलर गेम्स के प्रति रहता है। विड्रॉल इफ़ेक्ट्स आने लग जाते हैं। आप अगर थोड़ी देर में गेम्स नहीं खेलते, आप बार बार अपना मोबाइल उठा उठा के देखते रहते हैं, आप गेम्स नहीं खेलते तो आपको विड्रॉल लगने लग जाता है। ठीक है, आपको एक चाहत रहती है। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग का एक सबसे बड़ा एक चीज़ ये है कि आप उसमें कभी भी टॉप पर नहीं रहते हो। आपने एक गेम जीता, आपको है ना टॉप, आप अपनी मतलब आप मान के चलो आप अपने ग्रुप में टॉप आना चाहते हैं, ग्रुप में टॉप आने के बाद आप अपने कम्युनिटी में टॉप आना चाहते हैं, कम्युनिटी के बाद है ना इंडिया हो गया, फिर वर्ल्ड हो गया। ठीक है, कंट्री वाइज इस तरह से आप टॉप आना चाहते हैं, तो वो एक आपको स्टिक करके रखता है। ठीक है, रैंक बढ़ाने का सिस्टम होता है, हर गेम में रैंकिंग होती है, मतलब एक पॉइंट्स होते हैं। जैसे मुझे सबसे ज़्यादा गेम खेलने का जो शौक़ है, मैं चेस के ऊपर चेस ज़रूर खेलता हूँ। तो चेस मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, दिन में 2-4 गेम ज़रूर खेल लेता हूँ जब भी मैं फ्री रहता हूँ। तो ऑब्वियसली उसके अंदर पॉइंट्स रहते हैं। आप जीतते हो तो आपको 10-15 पॉइंट मिलते हैं, अगर आप हारते हो तो आपको नेगेटिव हो जाए। लेकिन कई लोगों को ऐसा लगता है कि यार मुझे है ना टॉप पर जाना, हाईएस्ट पॉइंट, जैसे किसी के 2800 पॉइंट है, 3000 पॉइंट है, तो वो उस पर जाने की कोशिश करता है। तो ठीक है, तो उस वाली कंडीशन में आपको वो हमेशा पूरे दिन भर आपको उसी के विषय में सोचने पर मजबूर करता रहता है। ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, इससे पहले भी हम देख चुके हैं। कई तरह के बच्चे देखने को मिले थे जो 3 पत्ती गेम हो गया उससे अफेक्टेड थे। पोकेमॉन गो था एक गेम, उसके कारण अफेक्ट थे। ठीक है, तो ये ऑनलाइन गेमिंग जो रहता है, इसमें आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना, मतलब आप जितना भी आप करेंगे, जितना भी आप कहेंगे, मतलब आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि मुझे और ज़्यादा करना है। ठीक है, और इसके पीछे अगर देखा जाए तो बहुत सारे फ्रॉड और स्कैम्स भी होने लगे थे। ठीक है, बीच में कोई लोग बोलता था कि मैं आपको इतने कॉइन्स दूंगा, आप मुझे पेमेंट कर दीजिए। इस तरह के काफ़ी सारे साइबर ठगी के चीज़ें भी देखने को मिली। तो ऑब्वियसली इसकी लत आपको
डैमेज करती है आपके पर्टिकुलर टाइम के, आपको हेल्थ को, और साथ ही साथ आपकी जो रहता है पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो ब्रेन सिस्टम को। ठीक है, अब बात करते हैं ऑनलाइन गेमिंग में स्ट्रेसफुल सिचुएशन। ठीक है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन का क्या होता है? जब भी आप ऑनलाइन गेमिंग खेलते हो, आप किसी ना किसी से इंटरेक्ट होते हो, स्पेशली वॉइस इंस्ट्रक्शंस के थ्रू। कोई लोग आपको अब्यूज़ करता है, कोई आपको कुछ बोलता है, ठीक है, बदले में आपको उस टाइम पे भी कुछ बोलता है, तो स्ट्रेस हार्मोन्स आपकी बॉडी में जमा होने लग जाता है, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी, डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। ठीक है, बाहर आने जाने में आपको एक तरह से देखा जाए तो आपको घबराहट या फिर ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है कि आप है ना दुनिया से कटने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें हमें पर्टिकुलर देखने को मिलती है ऑनलाइन गेमिंग वाले जो एडिक्शन में। नेक्स्ट इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें, वेट बढ़ना। ठीक है, वेट बढ़ना, ऑब्वियसली आप एक जगह बैठे हुए गेमिंग खेल रहे हो, ठीक है, कॉर्टिसोल बढ़ रहा है। अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो आपको हार्ट से रिलेटेड कंप्लेंट्स भी बच्चों में देखने को मिल रही है। स्पेशली अगर हम देखें यंग एज और टीन एज वाले जो बच्चे हैं, उनमें ब्लड प्रेशर जैसी समस्या अभी से ही देखने को मिल रही है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इफ़ेक्ट कर रही है यंगर जनरेशन को, जो कि गेमिंग के प्रति बहुत ज़्यादा एक तरह से एंथुसियास्टिक है, डूबी रहती है। ठीक है, तो अब इस सब चीज़ों से किस तरह से डील करें? सबसे पहली चीज़, अगर आप पेरेंट्स हैं या फिर अगर आप खुद ही गेम के एडिक्ट हैं, तो सबसे पहले एक टाइम लिमिट डिसाइड करें कि मुझे इस टाइम पर गेम खेलना है पर्टिकुलर। अगर आपको उस गेम की वजह से स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो रही है, स्पेशली अगर देखा जाए तो कुछ लोगों पे बोलने की वजह से, तो उस टाइम पर आप उनको कम्प्लीटली म्यूट रखें, आप अपना गेम खेलें और आप अपने गेम को एंजॉय करें। ठीक है, गेम को एंजॉय करें और बाकी टाइम पर आप उसको पर्टिकुलर उसके बारे में बिल्कुल ना सोचें। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो कि आप गेमिंग एडिक्शन से बाहर निकल सकते हो। लेकिन अगर आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल का एडिक्शन है और काफ़ी ज़्यादा अगर आपको लगता है कि आप उसके बिना नहीं रह पा रहे हो, तो यू शुड सीक द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड फिजिशियन। ठीक है, तो उस कारण से उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपको उस चीज़ से बाहर निकलने में हेल्प मिलेगी। आपको विड्रॉल हो रहे हैं तो धीरे धीरे करके आप उस गेम को विड्रॉ करें। ठीक है, एक तरह से कुछ चीज़ें होती है, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर साइड इफ़ेक्ट्स हम पेशेंट्स को काउंसल करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनका इलाज करते हैं। होप सो ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर कर दीजिए ताकि इसके पीछे अवेयरनेस बढ़े। एक कभी थोड़े दिन पहले ही पेपर में न्यूज़ छपी थी जिसके बारे में कि गेम खेलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक बच्चा था जिसकी मतलब सडन डिमाइस ऑफ ड्यूरिंग द गेम प्लेइंग, तो उससे काफ़ी दुख हुआ। तो होप सो ये ज़रूर वीडियो आपको पसंद आएगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करें और हर चीज़ की अति को दूर रखें। थैंक यू सो मच गाइज़। जय हिंद, जय भारत।